हाँ मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे पैसों का बहुत अफसोस है वकास। पैसे तो फिर से आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जो लूट मार करने वाले हैं किसी का आसरा नहीं करते। आसरा तो गरीब के हालात भी नहीं करते, जितना भी बदलने की कोशिश करें फिर वैसे ही हो जाते हैं। यार अच्छा तुम मायूस तो ना हो, इसलिए तो मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कॉलेज के वापसी पे मुझे ड्रॉप करने दिया करो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं, जो होना था वो तो होकर ही रहता। ऐसे जाने लिखे थे चले गए। खैर अगर तुम्हें पैसों की कोई जरूरत है तो तुम मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा पूछना। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें किराया देना है। तुम परेशान नहीं हो, वो अम्मी इंतजाम कर लेंगी। अच्छा ये बताओ कल आओगी? नहीं, अम्मी के पाँव में मोच आई है, 2-3 दिन इंतजार करें, जैसे ठीक होंगी तब आऊंगी। ठीक है फिर एक काम करो, तुम उनका ख्याल करो, और अगर प्लीज किसी भी किस्म की कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। और लेना आंटी? नहीं बेटे थैंक यू, बस इतनी खिदमत तो कोई अपनी सगी औलाद भी नहीं करती। खुश रहो। याद है आंटी, जब बचपन में मैं आपसे मिलने आती थी, आप इसी तरह अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी। कैसे भूल सकती। तुम और सफीर पूरे घर में भागे फिरते थे, शरारतें करते थे, और अब देखो इस कदर सन्नाटा है मेरे घर में। कितना अच्छा होता अगर सफीर भी अपना घर बसा लेता। पर आंटी सफीर ने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्या बताऊं, मैं तो पूछ पूछ के थक गई। तुम पूछ के देखो, शायद तुम्हें बता। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बेटे। कैसी तबीयत अम्मी? बहुत बेहतर। पता नहीं बीपी क्यों शूट कर गया कल मेरा, तुम लोग बिला वजह परेशान हो गए। नहीं अम्मी, आधी टेंशन तो फिजा ने कम कर दी थी, सारी रात आपके पास ही थी। अभी भी इसी ने नाश्ता करवाया मुझे। आप दोनों बैठकर बातें करें, मैं जरा फरमान को उठा लूं। शिजा, तुमने आज स्कूल में ज्वाइनिंग देनी थी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ ज्वाइनिंग तो देनी थी, लेकिन 1-2 दिनों बाद दे दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, आज क्यों नहीं? अगर आप भी ऑफिस चले गए और मैं भी स्कूल चली गई तो आंटी के पास कौन होगा? माना शकीला है उनके पास, लेकिन अपनों को अपनोकी ही जरूरत होती है। क्यों आंटी? जीती रहो। सुन रहे हो सफी, तुमसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती है। अम्मी। और क्या, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मेरी बात ना मान लेते। अम्मी आपके पास इसके अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए। अच्छा मैं ऑफिस जाऊंगा, आप ख्याल रखें। ऑफिस। अरे 16 आने सच्ची खबर है, देखो ना सारे काम काज छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मुंह तो मीठा करा दो, मिठाई तो बनती है ना। लेकिन सलमा, तुम्हें किसने बताया कि उसके असल में किसी ने पैसे छीने? ऐसा तो नहीं कि वो झूठ बोल रही है? अरे नहीं नहीं, पूरा मोहल्ला जानता है, और तो और उनके घर तो पुलिस भी आई थी। हाय अल्लाह, तुम नाक कटवा दी दोनों माँ बेटी में, यही कसर रह गई थी। और हाँ, हवा तो साफ इनकार कर रही है रिश्ते से, कहती है मेरी बेटी आगे पढ़ेगी और नौकरी भी करेगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे मोहल्ले के और भी बहुत सारे काम हैं। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आज तो काफी आराम है, कल बहुत तकलीफ हो रही थी पाँव में। चले अल्लाह का शुक्र है आपका पाँव ठीक हो रहा है। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई अभी तक? मैं आपको इस तबीयत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जाओ यूनिवर्सिटी, इम्तिहान सर पे हैं, मुझे आज वैसे ही बहुत काम है।
पता है ना, फरीदा भाजी के घर में शादी है, सारे कपड़े पड़े हैं उनके। अम्मी आज तो आराम कर लें प्लीज। आराम किया तो 2 पैसे और हाथ से चले जाएंगे। तुम जाओ यूनिवर्सिटी, देर हो रही है। इसीलिए तो कहती हूँ कि मुझे जल्दी से जॉब मिल जाए ताकि कुछ मसले तो हल हो। दुकानदार का उधार 2000 से ऊपर हो गया है। दूध वाले के पैसे, किराया, बिजली और मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भी। क्यों परेशान हो रही है? सब हो जाएगा। आई एम सो सॉरी अम्मी, आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। अरे मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो। गजाला, बेटा तुम रात को क्या यहीं रुकोगी? अम्मी वो हैदराबाद में शादी थी ना, तो घर में अकेली होती, इसलिए मैंने सोचा कि इसे यहाँ बुला लूं। अगर आपको एतराज है तो मैं इसे वापस भिजवा देती हूँ घर पे। नहीं नहीं बेटा, मुझे क्यों एतराज होने लगा? इसका अपना घर है, जितने दिन मर्जी रुके। देखा, इसलिए नहीं आती मैं यहाँ पे। उनको छोड़ो। अरे अगर वकास से सलाम दुआ नहीं रखोगी, आना जाना नहीं करोगी, तो वो हाथ में कैसा आएगा, तुम्हारे काबू कैसा आएगा? एक बार अगर वकास तुम्हारे काबू आ गया ना, तो इनके अच्छे भी मानेंगे, समझी? आपने वकार भाई से बात की? कब करेंगे बात? मैंने बात की है उनसे, उन्हें कोई इतराज नहीं है। उन्होंने कहा है वो अम्मी से बात करेंगे। और वकास, उसका क्या? उसको क्या इतराज होगा? उससे क्या पूछना? मुझे पता है उसे कोई इतराज नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ना प्लीज एक कप चाय मुझे भी पिला दो। वकास तुम बैठो ना, गजाला तुम्हारे लिए चाय बना देगी। गजाला चाय। नहीं नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है, वो है ना बना देगी। देखा, ये तक तो मुंह लगाता नहीं है मुझे। तुम सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ने खा लिया? हाँ, अब पहले से काफी बेहतर है। पूरा दिन फरमान के साथ हंसती खेलती रही है। चलो अच्छा है, तुम्हारे आने से घर में चहल पहल भी हो गई है और अम्मी को कंपनी मिल गई। सफीर, मैं आपसे एक बात पूछूं? आपकी वजह से आंटी को कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। मेरी शादी नहीं हुई है ना। तो क्यों नहीं कर लेते शादी? आंटी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तुम जानती तो भूल गई। अब तक हवा की वजह से। सफीर, इतने साल गुजर गए हैं, प्लीज मूव ऑन। हवा तो आज भी मेरे साथ है। मैंने आज तक किसी को किसी से इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा। खैर छोड़ो ये बात है ना। तुम ये बताओ कि फरमान का एडमिशन कब करवा रहे? सोच रही हूँ जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहीं एडमिशन करवाऊँ। अच्छा, इस तरह वो नजरों के भी सामने रहेगा ना। जी। जब तक तुम मुझे अपनी परेशानी की वजह नहीं बताओगी, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकूंगा? यही तो मैं नहीं चाहती, तुम मेरी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू हो जाओ। मैं तुम्हारा हर दुख दूर करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त एक सुकून और इत्मीनान दिखाई दे मुझे। लेकिन तुम हो कि अपनी कोई परेशानी नहीं शेयर करती मुझसे। करूंगी, अभी नहीं, ठीक वक्त आने पे। ठीक वक्त? कभी कभी तो मेरा दिल करता मैं तुम्हें अभी इसी वक्त अपना लूं ताकि तुम्हारी मोहब्बत के साथ साथ तुम्हारी परेशानी पर भी अपना हक जता सकूं।
कहाँ जा रही हो? आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये खैराती सर्विस अपने घर की औरतों को भी दे दिया करो। देखो मैं तुम्हारे मोहल्ले का ही हूँ, मुझे गलत लड़का मत समझो, मैं बुरा नहीं हूँ। जो कोई भी हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बस। अरे रुको तो सही, अकेली जा रही हो ना? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। खबरदार जो आइंदा इस तरह मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो। हाँ भाई, क्या बात है, क्या कर रहे हो? ये राजू था ना, तुम्हें तंग कर रहा था। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि कॉलेज अकेले मत जाया करो। तो क्या किया करूं? वहां हाफिजों की टोली साथ लेके जाया करूं? खैर, अभी मेरे साथ चलो कॉलेज। कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, खुद ही चली जाऊंगी। मरियम, भाई चाय। थैंक यू। वैसे एक बात बताएं, आपको नहीं लगता कि गजाला कुछ ज्यादा ही रहने आ रही है आजकल यहाँ? ये बात तुम भाभी से पूछो, उनकी बहन है। वही तो, जिस तरह भाभी रोज रोज गजाला को यहाँ बुला रही हैं, कहीं इसके पीछे उनका कोई और मकसद ना हो। अकेले हुई तुम क्या? वही मैं सोचूं कि एक जगह भाई साहब मुझे मरियम से मिला रहे हैं और दूसरी तरफ ये गजाला। मुझे सिर्फ मरियम पसंद है। ठीक है, मगर भाभी और उनकी बहन से थोड़ा मुहतात रहेगा। पप्पू आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि मरियम को अकेले कॉलेज मत जाने दिया करें, उसको बस स्टॉप तक छोड़ दें या किसी के साथ भेज दें। तरह तरह के लोग होते, तरह तरह की बातें करते। किसी ने कुछ कहा है? बात क्या हुई है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, कुछ लड़के मरियम का रास्ता रोककर उससे बदतमीजी कर रहे थे। वो तो मैं वहां पर पहुंच गया, वरना। खैर, कौन लड़के थे? इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन लड़के थे? कल कदा कुछ ऊंच नीच हो जाती, कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो खानदान हम पे बात आती है। वो आपसे पहले भी बोले बंद करें इसकी पढ़ाई, क्या करेंगे इतना पढ़ा के, शादी कर दें उसकी। अब जी अम्मी, अम्मी फूफो के घर हूं, बस आ रहा हूं जी। मैं जा रहा हूं, मरियम आएगी तो उसको समझा दीजिए। खुदा हाफिज। अम्मी की तबीयत कैसी है? घर पे कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है? हाँ ठीक है, पर परेशानियां है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं तुमसे इतनी दफा बोला है कि भाई मुझसे कोई हेल्प वगैरह ले लो, लेकिन तुमको वो भी नहीं चाहिए। हाँ कर दो है, लेकिन जॉब ढूंढने में। वेरी नाइस, मतलब हेल्प मांगी भी तो जॉब के लिए। चलो कुछ करते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। और फिर जब मेरे सामने आया करो तो ये रोंदू शक्ल पे मत आया करो, थोड़ा सा मुस्कुराहट ले आया करो। अरे मैं पूछती हूँ क्या जरूरत है तुम्हें रोज रोज वहां जाने की? रोज तुम्हें मना करती हूँ और तुम रोज वहां पहुंच जाते हो। आपको तो हमेशा यही लगता है अम्मी। मैं फुप्पो को कुछ समझाने के लिए गया था वहां। क्या समझाने गए थे? वो जाने, उसकी बेटी जाने। पहले पूरी बात तो सुन ले अम्मी। मरियम को कुछ लड़के तंग कर रहे थे सड़क पे खड़े होके, मैंने जाके भगाया उनको। बस इसी बारे में बात करने के लिए गया था फुप्पो से कि कुछ ख्याल करें। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़की के लिए बदमाशों से दुश्मनी मोल लेने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मरियम हमारे खानदान की इज्जत है, कुछ ऐसा वैसा हो जाए उसके साथ तो फिर हमारी नाक कटेगी ना।
अरे वो दोनों तो तुम्हें घास नहीं डालती है और तुम उनके पीछे मरे जा रहे हो। वाह मुझे उनकी इज्जत का ख्याल नहीं, हमारे खानदान की इज्जत का ख्याल है। वाह वाह वाह, जिन्हें खुद अपनी इज्जत का ख्याल नहीं ना, वो खानदान की इज्जत का खास ख्याल रखेंगी। अम्मी हमारा समझाना फर्ज है ना, लेकिन तुम समझाना वगैरह छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मुसीबत रखी हुई। और हाँ, ये लो पैसे कुछ, और सौदा लिखा है इसके ऊपर, जाके सौदा लेके आओ। क्या करूं इस लड़के का, दिमाग खराब हो गया है। मैं इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी आपको अरसलान ने बढ़ा चढ़ा के बताई है। तो क्या वो झूठ बोल रहा था? हाँ, ये सच है कि लड़के छेड़ रहे थे, लेकिन मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। और ये छेड़छाड़ हर माशरे की लड़की का मसला है। इस तरह के जहनियत के लोग हर माशरे में होते हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। ये मामूली बात नहीं है मरियम। इस माशरे में तो औरत को कदम फूक फूक के चलना होता है, खास तौर पे हम जैसों को, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? है, दुनिया पे भरोसा नहीं है। मैंने दुनिया की नजरों से बचा के तुम्हें बहुत मुश्किलों से पाला, किसी की बुरी नजर नहीं पड़ने दी तुम पे। इस जिंदगी में तुम ही मेरी पूरी कमाई हो। तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं अम्मी कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अब हम इस तरह से छोटी छोटी बातों पे परेशान होंगे तो जिंदगी कैसे गुजरेगी अम्मी, बताएं मुझे। अच्छा, अपना मूड ठीक कर ले प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शहजादी बहन, कैसी हैं आप? जी जी जी, कहा तो था कि हम आज किराया दे देंगे, लेकिन वो पता है हुआ ये है कि जी नहीं, सुनिए। क्या हुआ अम्मी? शहजादी का फोन था, कह रही है कि किराया दो घर का वरना घर खाली करो आज ही। क्या होगा? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती हब्बा? अच्छी खासी रकम तुम्हारा भाई दुबई से तुम्हें भेजता है, तुम क्या चाहती हो कि जो वो मुझे देता है वो अब तुम्हें देना शुरू कर दे? ऐसा नहीं है भाभी, बस चीजें ऐसे पैर दर पैर हुई, मैं तो खुद उलझ गई हूँ। आप कुछ दिनों के लिए उधार दे दें, मैं जल्दी लौटा दूंगी। हाँ हाँ लौटा दोगी, कैसे लौटागी वो मुझे भी पता है। मियाँ से लेके बीवी को ही दोगी ना? नहीं, दरअसल मेरे पास काफी सारे सिलाई के लिए कपड़े आए हुए हैं, मैं वहाँ से। सिलाई के कपड़े आए हैं या अपनी शॉपिंगों पे तुमने जाया कर दिए पैसे? खैर मेरे पास ऐसा घर में एक ढेला नहीं है, रात को तुम्हारे भाई से बात करूंगी तो फिर कुछ बताऊंगी तुम्हें। नहीं, भाईजान से कुछ मत कहिएगा, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। अरे रहने दो, तुम्हारे मुंह से ये इस किस्म के अल्फाज ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे पास नोटों की गड्डियां जो है वो घर में रखी हुई है? अब जाओ यहाँ से। और सुनो, अपनी बेटी को समझा दो कि राह चलते लड़कों से ना मुंह ना लगाए करे, सब रिपोर्टें पहुंचती है मुझे। जी, मैं समझा दूंगी उसे। वो कहाँ जा रही है? खाने का टाइम हो रहा है, खाना खा कर जाए। बस मैं निकलती हूँ। अरसलान तैयार हो, हमें निकलना भी है। हाँ, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है, बस सामान दो मुझे। अम्मी आप फुप्पो के साथ ऐसा क्यों करती हैं? तुम्हें ये बात जिस दिन समझ आ गई नहीं तो क्या ही बात हो जाएगी। दिमाग खराब करते हो मेरा। मरियम, मरियम। आ रही हूँ अम्मी। जी, एक गिलास पानी पिलाना। अम्मी कुछ बना?
किसी एक जगह से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आई। समझ नहीं आ रहा एक साथ इतने महीनों का किराया कहाँ से देंगे। और मामानी? वो किस तरह अपना घर चलाती हैं तुम्हें पता ही है। मुझे पहले ही पता था उन्होंने फिर से आपकी तजलील की होगी। मैंने कितना मना किया था आपको कि मत जाएं उनके पास, मगर आप है कि एतमाद लेकर चली गई उनके पास। तो ये सोच के गई थी कि उसकी तजलील तो फिर भी बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन अगर किराया नहीं दिया, तुम्हारी फीस नहीं दी तो? आप मामू से बात करें ना, मामू जरूर हमारी हेल्प करेंगे। बेटा वो बार बार तो पैसे नहीं भेज सकते हैं ना, इतनी मेहनत से परदेश में कमा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा ये सारी मुश्किलें हमारे ही नसीब में क्यों लिखी हुई है। नहीं देखो, शिकवा नहीं करते, अल्लाह पे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ये कपड़े खत्म करूंगी तो कुछ मिल जाएगा इसका। मम्मी आप सारी रात काम करती रही हैं, ज्यादा काम करेंगी तो थक जाएंगी। मरियम कुछ नहीं होगा, अल्लाह है ना हमारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। यानी हमारी जिंदगी में वो दिन कब आएंगे जब हम भी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकेंगे। हाँ हाँ मैं बात समझ रही हूँ आपकी सिकंदर, लेकिन आज तीसरी शिकायत आई आपकी बहन की। पता नहीं ना जाने किन किन लोगों से मोहल्ले में उधार पे उधार लिए जा रही है। देखो सैफी, हो सकता है कि उसको बहुत अचानक से कोई जरूरत पड़ गई हो पैसों की। अरे ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई उन लोगों को जो पूरी होगी नहीं दे रही, बस उन लोगों को तो मुफ्त की आदत पड़ गई है। मैं भी कभी उनको पैसे देती हूँ, अरसलान भी कभी पैसे उनको छोड़ आता है, और आपको पता है उन्होंने इस महीने का तो किराया तक नहीं दिया। क्या मतलब? मकान का किराया तक अदा नहीं किया? लेकिन पैसे तो मैं उसे भिजवा चुका था। हाँ हाँ, जो आपकी लाडली है ना मरियम, उसने तो लड़कों के साथ सैर सपाटे में खर्च कर दिए। क्या कह रही है? लड़कों के साथ सैर सपाटे में? मतलब? हाँ बस अब मेरा मुंह ना खुलवाएं। और आखिरी बार कह रही हूँ, अगर अब उसने आपको पैसों के लिए कॉल किया ना तो उसको सीधा सीधा बोल दे कि मुझसे बात करे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अरसलान भी बाहर गया हुआ है और मुझे घर के बहुत काम है। ओके, अल्लाह हाफिज। गुलाम भाई, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? जहाँ पे शमा वहीं पे परवाना। आपको इस वक्त आना नहीं चाहिए था, आप चले जाएं। माफी मांगने आए थे आपसे। और मेरी बेबी जरा गुस्से की तेज है, पता नहीं चलता क्यों मुंह में आते वक्त देती है। उसने गुस्से में आपको घर से निकालने की धमकी दे दी, तो बस उसी की। इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, आपकी मेहरबानी होगी, आप जा सकते हैं। लो कर लो बात, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, तुम्हारे भले का सोच रहा हूँ मैं। जवान लड़की है तुम्हारी, इस उम्र में कहाँ उसे लेकर दर बदर की ठोकरें खाती रहोगे। आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और आप पीछे होके बात करें। देख, अगर तू बोले तो मैं शहजादी से बात करने को तैयार हूँ। कल के ये घर भी तेरे नाम कर दूंगा, मगर उसके लिए 3 मर्तबा कबूल है कहने की जरूरत है, कसम से। क्या हुआ? बोलेगी ना कबूल है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, हम आपके किराएदार हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जब मर्जी तंग करने आ जाएं। आप इसी वक्त चले जाएं यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकल जाओ, वरना मैं पूरे मोहल्ले को बुला लूंगी। बहुत अच्छा किया आपने, हमारी खामोशी का फायदा उठाकर ये लोग हम पे हावी हो जाते हैं।
देख भाई लौंडे, मुझे लगता है तेरा मेरा सिलसिला बस यहीं तक का था। क्या हुआ गुलाम भाई, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती? ओ भाई, गलती भी उनसे होती है जो कुछ करते हैं। तू बस हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे और झाड़ता रेश। खैरियत तो है ना? आज इतने शोले क्यों गल रहे हो? अरे खैर ही तो नहीं है। तो एक बात बता मुझे, तुझे मरियम पसंद है या नहीं? मतलब टाइम पास तो नहीं है तेरे लिए? नहीं नहीं, मैं उसे सच में पसंद करता हूँ। शादी करेगा उससे? क्या? शादी करेगा उससे या नहीं? गुलाम भाई, अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपके पाँव धो धो कर पीऊंगा। मुझे पता है तूने मेरे कितने पाँव धो के पीने। मिसाल के तौर पे हमने सोचा कि हम तेरे रिश्ते की बात करते हैं। क्या बात करें? ना तेरे पास तालीम है, ना तेरे पास नौकरी है, शक्ल सूरत तेरी वाजबी सी है, और ऊपर से तेरा खानदान, ना अपने खानदान में इज्जत है, ना मोहल्ले में तुम लोगों को मुंह लगाता है। क्या हो गया गुलाम भाई, हल्का लिया हुआ है क्या? तो क्या तू सेठ आबद क्या बेटा है जिसको मैं सलूट मारूं? हकीकत तो ये ना भाई, क्या कहूँ हवा से मैं। और वो किस बुनियाद पे अपनी खूबसूरत सी बेटी का रिश्ता तेरे हाथ में देगी, बता? रो मुंडी तो हिला, परेशान क्यों होता है? एक तरीका है। वो क्या? गुलाम भाई, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। शाबाश, मरियम को अगवा कर। अगवा? ये क्या बात कर रहे हैं आप गुलाम भाई? अबे गोंचू, तो इस पे बुला के उनसे एक मीटिंग कर लेंगे। जी और भी कुछ है? जी। और हेलो, हु इज दिस? आप काम में इतने बिजी हैं कि ये तक नहीं देखा कि मैं कॉल कर रही हूँ। हाँ, सो सॉरी शिजा, मुझे वाकई बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। अच्छा ये बताएं, आप घर कब तक आ रहे हैं? आज खाना मैंने खुद बनाया है। मुझे तो देर हो जाएगी, तुम खा लेना। कितने बेमुरव्वत है ना, आपके पास मेरे लिए भी टाइम नहीं है। प्लीज डोंट माइंड शिजा, मगर मैं वाकई बहुत बिजी हूँ आज। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, मुलाकात होगी। अम्मी, पुलाव कैसे बने? उससे अम्मी, जब ये अपने घर को चली जाएगी तो इतना मजेदार पुलाव कौन बनाएगा? मैं बताऊं कौन बनाएगा? तुम दोनों बड़े हो गए हो, देखिए तुम लोग की शरारतें खत्म नहीं, सुधर जाओ। कौन नहीं सुधरा? वकास भाई की बात हो रही है। इनको सुधारने वाले की बहुत जरूरत है। अच्छा, ये तो मौका अच्छा है बात करने का। क्यों वकास? कैसी बात? अम्मी, रूबी काफी दिनों से कह रही थी कि वकास की शादी की बात करो, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं था। हाँ भाई, अगर कोई अच्छी लड़की है तो जरूर बताओ मुझे। जी जी अम्मी, लड़की हम सब की देखी भाली है, बल्कि वकास की पसंद मद्देनजर रखते हुए मैंने और रूबी ने मिलकर ये फैसला लिया। आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? रूबी की बहन गजाला की। अरे बेटा, वो तो अपनी ही बच्ची है, देखी भाली है, घर की बच्ची है। जी अम्मी, और सबसे बढ़कर वकास को भी पसंद है। अच्छा, इसने कहा है कि वो मुझे पसंद है। बेटा खाना तो खा लो।
ठहर जा रहा तू, अगर ये बदनाम हो गई तो बहुत गलत हो जाएगा। दरवाजा खोलो अब्बू, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। शरीफ लोग रहते हैं यहाँ पर, निकलो बाहर। क्या हो रहा है यहाँ पे ये? हैं? खोलो दरवाजा, ये क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। गुलाम भाई, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता चला कि फोन किसने किया था। ऐसा ना हो गलत फहमी हो गई हो। ऐसे माँ बेटी ऐसी लगती तो नहीं। अरे काउंसलर साहब, आप भी बहुत बोले आदमी है भाई। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। एक मुझे बात बताएं, अगर आप यहाँ पे अकेले आते तो कोई आपकी बात पे यकीन करता? इसलिए इन सबको लाना बड़ा जरूरी था। हाँ हाँ, दरवाजा खोलो, अगर कुछ ऐसा है तो इन दोनों को भी मोहल्ले से बाहर निकाल देंगे। और नहीं तो क्या, शरीफों का मोहल्ला है भाई, हम भी माओ बहनों वाले हैं। कल कल हमारी माँ बेटियां खराब होगी तो क्या जवाब करेंगे? क्या करेंगे भाई? अब्बा दरवाजा खोलो। कौन है? दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? क्या मतलब है? कहाँ जा रहे हैं आप सारे? आइए काउंसलर साहब, आइए। काउंसलर साहब, एक मिनट, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आइए मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं? मालूम था मुझे, आपका भाई इतनी आसानी से कभी मानेगा ही नहीं। रूबी, जैसा तुमने कहा मैंने वैसा। जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। कोई बात नहीं करनी मुझे इस बारे में। क्या हुआ? कोई नहीं मिला? हमें एक फोन कॉल मसूल हुई थी नामालूम कि इस घर में कोई गैर मर्द है। बहुत अच्छा, किसी नामालूम शख्स ने आपको फोन किया और आप सारे मोहल्ले को लेके आ गए। अगर कल कल आपको मुझे फोन आए कि आपकी बेटी घर पे नहीं है तो मैं यकीन कर लूं, और इसी तरह 4-5 लोग लेकर आपके घर में घुस जाऊं आधी रात को और आपसे पूछूं कि कहाँ है आपकी बेटी। मोहतरमा, हद से मत बढ़े। हद से तो आप लोग बढ़े, क्यों नहीं बढ़े? आपको किसने इजाजत दी कि आप इस तरह से किसी के भी घर में घुस जाएं? अगर आज मेरा बाप या मेरा भाई घर पे होता तो क्या आप लोग इस तरह घुसते घर में? गलतफहमी हो गई थी जो दूर हो गई है। अब इस किस्से को यहीं खत्म कीजिए। माफी चाहते हैं। माफी को छोड़े, अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या किसी अकेली औरत को अपने घर में सुकून से रहने का हक नहीं? जवाब ये लोग पुलिस स्टेशन में देंगे। ये लोग इस तरह हमारे घर में घुस आए, इन पे पुलिस केस बनता है, पुलिस स्टेशन में जवाब देंगे ये लोग। अरे मरियम बेटा, बात को क्यों आगे बढ़ा रही है? काउंसलर साहब, भाई आप लोग सब लोग चलो निकलो इधर से। बताया था ना भाई, ये इज्जतदारों का घर है, यहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सुनता है भाई किसी की? अब सब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाइए, मेहरबानी काउंसलर साहब, चलो जाइए। अब तुम जरा दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना, ठीक है? और परेशान नहीं होना, मैं हूं ना। एक के बाद एक इम्तिहान, पूरे मोहल्ले में शोर मच गया है। लोग पहले इतनी अजीब नजरों से देखते हैं हमें। अल्लाह पे भरोसा रखो, सारे बिगड़े हुए काम वही संभालता है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम ये घर, ये मोहल्ला छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं। यार डर सहम के रहना, एक पल का भी सुकून नहीं है। कैसे रहेंगे यहाँ पे? तुम क्या समझती हो? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, 10 दफा सोचा है, लेकिन हमारी मजबूरी है। मजबूरी नहीं है मेरी, कमजोरी। हम क्यों खुद को कमजोर साबित कर रहे हैं? उन बेगैरत लोगों के सामने क्यों खुद को रुस्वा कर रहे हैं? तो क्या चाहती हो तुम? ये जगह छोड़ के चले जाएं? सारे इल्जामात सच साबित कर दें, और कैसे जाएंगे? गुलाम और उसकी बीवी तो हमें कभी भी नहीं जाने देंगे बगैर किराए दिए हुए। और कहाँ पे जाएंगे? जहां पे भी घर लेंगे वहां पे पैसे देने पड़ेंगे ना। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैंने कोई भरोसा करो।
सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा।